नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 150, 500, 1000 वोट इधर से उधर होने से विधानसभा चुनाव में परिणाम पलट जाया करता है। 1%, 2% वाले वोट बैंक नेताओं के नाक के बाल बन जाते हैं। 10-12% वाले तो नेताजी से वादा करवाते हैं और लड़ भिड़ कर उसे पूरा करवाते हैं। लेकिन सोचिए, जब बात आधी आबादी की हो और उसमें भी महिला समूह जो पुरुषों से मतदान करने में 5-7% आगे ही रहते हैं, तो नेता इनके वोट के लिए क्या क्या न कर गुजरे। विश्लेषक तो नीतीश कुमार के सत्ता में और करीब 20 साल तक सत्ता की धुरी बने रहने के पीछे इसी वोट बैंक का आशीर्वाद मानते हैं। अब ऐसे में डिप्टी सीएम बनकर सीएम बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव की नजर नीतीश के सीएम बनने के फॉर्मूले पर टिक गई है और महिलाओं को लुभाने, उन्हें अपने साथ लाने और राजद की पुरानी छवि को भुलाकर नए मापदंड गढ़ने में जुट गए हैं। सरकार बनी तो 2500 सीधे खाते में देने का ऐलान। महाराष्ट्र और झारखंड में इसी तरह के योजना का परिणाम देखते हुए किया गया ऐलान बताया जा रहा। तो महिलाओं के लिए कैश वाली योजना वोट की गारंटी है क्या, और ये कितना कारगर होगा? सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीरज जी जुड़े हुए हैं और एलजेपीआर की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश भट्ट जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अरुण जी से समझ लेते हैं। अरुण जी, क्या है ये योजना? देखिए दीपक जी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता चौथे चरण के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पर निकले हुए हैं और लगातार जब क्षेत्र यात्रा पर निकले हुए हैं, कार्यकर्ताओं से जब वो संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो संगठन मजबूती को लेकर, विस्तार को लेकर और साथ ही क्षेत्र का जो ज्वलंत सवाल है, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको भी लेते हैं। तो चारों तरफ से आपने देखा होगा कि जो भी सवाल आ रहे हैं जनता के बीच से, और प्रथम चरण में भी आपने देखा होगा कि उस दौरान चारों तरफ से जो स्मार्ट मीटर को लेकर खामियां थी, वो सवाल उनके समक्ष आया था और बिजली बिल से लोग त्राहिमाम थे। तो उन्होंने उस दौरान ही घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त हम देने का काम करेंगे बिहार वासियों को। यही लगातार आप देख रहे हैं, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में जब उन्होंने देखा, उन जनता दर्शन, कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम के दौरान जो महिलाओं के बीच समस्या था, चारों तरफ छन के आया कि सबसे अधिक हमारी जो माँ बहनें हैं, राज्य की आधी आबादी है, हर समस्याओं से जूझ रही हैं। किचन से लेकर हर तरह का कपड़ा मन मुताबिक नहीं खरीद पाती हैं, कुछ खाने पीने की अगर इच्छा होती है तो अपने अनुसार नहीं खा पी सकती हैं, तरह तरह का समस्या से जूझ रहे हैं। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रण लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह देने का काम करेंगे। साथ ही आप देख रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 रुपया भी मिलता है दिव्यांगों को, विधवाओं को। तो हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि वृद्धा पेंशन योजना के तहत अभी मात्र 400 हमारे माताओं बहनों को मिलता है। तो हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 1500 रुपया देने का काम करेंगे। वहीं बगल में झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, 1000 रुपया मिलता है। तो इन सारे जो प्रण लिए हैं जनहित में है और प्रैक्टिकली है और कई सवालों पर और अध्ययन कर रहे हैं, चाहे युवाओं से जुड़ा हो, छात्रों से जुड़ा छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे
बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, क्योंकि आपको पता होगा दीपक जी 2000 मतलब अभी घोषणाओं की शुरुआत हुई है, अभी लंबी श्रृंखला देखने को मिल सकती है। सरकार बनाने के लिए काफी वादे किए जा सकते हैं। चलिए हम सत्ता पक्ष से एक एक प्रतिक्रिया जरूर ले लेते हैं। पहले तो नीरज जी आपसे जान लेते हैं, क्या ये मौजूदा सरकार इस स्थिति में महिलाओं को ले आई है कि अब सरकार बनाने के लिए उन्हें 2500 रुपए खाते में देने का वादा किया जाएगा? और अरुण जी जिस तरह से कह रहे थे कि ना अच्छा पहनने को है ना अच्छा खाने को है, कोई इंतजाम नहीं है। अरुण जी के आंख पे हरा चश्मा लगा है, इनको सही दिखता नहीं। दरअसल मामला क्या है कि राजद कांग्रेस को मालूम है कि महिलाओं का वोट, आधी आबादी का वोट पूरे देश के, बिहारी नहीं, वो एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है। हमेशा एनडीए को मिलता आ रहा है, एनडीए को मिलेगा। इससे ये लोग घबराए हुए हैं। और मैं बिहार के माताओं बहनों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके झांसे में ना आए। रावण भी भेष बदलकर मां सीता का अपहरण करने आया था, तभी वो कर पाया था। तो इनके झांसे में नहीं आइए। पहले तो लालू जी के बेटे श्रीमान तेजस्वी यादव जी को इनके पिता ने जो 3-4 दिन पहले महिलाओं के अपमान में जो शब्द बोले, उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण से लालू परिवार को, राजद के पूरे कुनबा को सख्त नफरत है। वो नहीं चाहते कि महिलाओं का सम्मान हो, सशक्तिकरण हो। अब तो सत्ता में आना नहीं है, न नौमन घी होगा न राधा नाचेगी। तो घोषणाओं की झड़ी, अभी इन्होंने कहा कि और घोषणा करेंगे, तो घोषणा करने में क्या जाता है, घोषणाओं की झड़ी लगा दो। लेकिन बिहार में टेस्टेड एंड ट्रायल्ड सरकार है, एनडीए की शासन सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और जनता को और बिहार की महिलाओं को इस पर भरोसा है, इससे वो नहीं डिगने वाली। ये लाख छटपटा लें। और अभी भी बिहार में जो उपचुनाव 4 हुए, उसका परिणाम तो समझा दिया जनता ने, दशा और दिशा तय कर दिया बिहार की जनता ने कि तेजस्वी यादव की कितनी पकड़ अब रह गई। अब तो उनका माई समीकरण भी ध्वस्त होता जा रहा है। इससे बेचारे बिलबिलाहट में है, परेशानी में है, हताशा निराशा में है। कुछ का कुछ ये घोषणा करने में लगे हैं, ये कर रहे, लेकिन देश की जनता को और बिहार की जनता को इनकी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं। दोबारा वह जंगल राज नहीं चाहती, क्योंकि निश्चित रूप से राजद के सत्ता में आने का मतलब ये है कि जंगल राज का शासन फिर से वही अपहरण, अपराध की घटनाएं बढ़ जाएंगी, हत्याएं, बलात्कार बढ़ जाएंगी। तो बिहार की जनता अब भाई, बिहार अब बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। मैं तो एक सलाह दूंगा तेजस्वी यादव जी, अभी क्रिसमस आ रहा है, अब तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है ना, आप जाइए गोवा, सिंगापुर पिकनिक मनाइए। कहाँ बिहार की चिंता आप कर रहे हैं? ये आपके बस की बात नहीं है, आपसे नहीं होगा ये तेजस्वी यादव जी, आपसे ना होगा, आप जाइए। चलिए, आप उन्हें जाने की सलाह दे रहे हैं। इसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है ना कि आप अब खौफ खा रहे हैं नहीं, कि वो अगर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है कुछ सर। बड़ा उलटफेर अभी बिहार में बाढ़ आया, वो कहाँ थे? सिंगापुर में पिकनिक मना रहे थे। ही इज नॉट फुल टाइम पॉलिटिशियन, ही इज पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। उनको नहीं, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम के सदस्य नहीं है, गंभीर नहीं है वो, बस लालू जी के परिवार में पैदा लिए, राजनीति उनको विरासत में मिल गई। एक संघर्ष है क्या उनका बिहार की जमीन पर? एक भी संघर्ष की कहानी उनकी नहीं है। विरासत में मिली राजनीति को भी वो नहीं संभाल पा रहे हैं, विरासत में मिली राजनीति को नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन घोषणा ऐसे कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष की परेशानी बढ़ जा रही है। चलिए राजेश जी क्या मानते हैं इस घोषणा पर, वो भी जान लेते हैं। राजेश जी, देखिए, ये एक अलग विलाप है। हार की बौखलाहट का पहले ही एहसास है। ये पूर्वानुमान से ग्रसित लोग हैं, ये समझ चुके हैं कि बिहार की जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है। ये इस तरह की घोषणा करके लोगों को आकृष्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं और माताएं और बहनें ये कतई नहीं भूल सकती कि इनकी जब सरकारें थीं बिहार में, तो उस समय महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ था। ये याद कराने की ज़रूरत है, और यह याद रखेंगे भी लोग। बिहार के लोग कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। इन्हीं की सरकार थी ना, तो कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिससे बिहार का पूरे देश में नाम शर्मसार हुआ था, और अपराधी खुलेआम बेलगाम इनके संरक्षण में घूमते नजर आए थे। क्या इन्हें आज माताओं और बहनों की याद आई है? मैं नहीं कहता कि माताओं और बहनों को याद करना कोई गलती है, कोई बड़ा अपराध है, करना चाहिए। मैं तो उस देश का निवासी हूँ जहाँ यह पुरातन ग्रंथों में वर्णित है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तेजस्वी जी को अब याद आ रही है। तेजस्वी जी को उन कृत्यों के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी भी हमारे आदरणीय लालू जी एक छोटा सा कमेंट दिए थे नीतीश जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के महिला संवाद यात्रा के पे निकलने को लेकर। क्या ये इसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे क्या?
और एक तरफ महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये बिजली देने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप जब सरकार में थे उस समय कैबिनेट आपने क्यों नहीं किया? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जस्ट सत्र खत्म हुआ है, ये क्या सड़कों पे बात करेंगे? अरे भाई, संसद में एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपने इस बात को क्यों नहीं रखा था? किसने आपको रोका था? तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, ये भ्रमजाल बंद कीजिए। ये नाटक और नौटंकी बिहार की जनता आपकी नहीं समझ रही है, इससे कतई कोई इनकार नहीं कर सकता। सारे बिहार की एक एक माताएं, राजेश जी, एक आप नाटक और नौटंकी और बता रहे हैं। एक एक जनता ये बात समझ रही है कि आपकी ये दो रंगी जो घोषणा पत्र अभी चल रहा है, घोषणा पत्रों की जो झड़ी आप लगा रहे हैं, इससे बिहार की जनता कन्विंस नहीं होने जा रही है। डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये अनुभव के आधार पर कह रहे हैं आप दोनों, राजेश जी और नीरज जी, क्योंकि झारखंड में गोगो दीदी योजना लाई थी बीजेपी ने, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, वहां वो कामयाब नहीं हुआ, वहां दुर्गति हो गई। देखिए, बिल्कुल, और महाराष्ट्र में माझा लड़की बहन योजना भी लाई गई। ये तेजस्वी यादव जी का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये तो कॉपी पेस्ट है उनका ना। नहीं तो फिर क्यों परेशानी क्यों? बिल्कुल परेशानी हम लोग नहीं, हम लोग को मालूम है कि बिहार की जनता इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और हम लोग भी नहीं लेते, क्योंकि मैंने कहा ना, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। अभी देखिए यात्रा पे निकलेंगे, फिर यात्रा बीच में कोई यात्रा ही पूरा कर पाते हैं क्या? मैं कहता हूं दीपक जी, मैं कहता हूं कि जीविका दीदियों का जिसे चिंता हो महिला आरक्षण पे, महिला प्रतिनिधियों को लेकर आरक्षित करने का, उससे बड़ी योजना क्या हो सकती है? और महिलाओं का सशक्तिकरण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के राज में नहीं हुआ तो क्या लालू राज में हुआ है क्या? इससे इनकार करेंगे क्या अरुण यादव जी? लेकिन तेजस्वी राज में होने की संभावना जताई जा रही है। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और अरुण जी से जानेंगे कि बिना सोचे समझे क्या सिर्फ चुनाव में जीत के लिए ये घोषणा कर दी गई है, क्योंकि अन्य राज्यों में इस तरह की घोषणाओं का कोई खास असर नहीं हुआ है। विपक्षी खेमे की ओर से की गई घोषणा का ये परिणाम नहीं निकला कि वो सत्ता में पहुंच गए हैं, झारखंड की अगर बात करें तो, लेकिन दूसरी जगह पर इसका सकारात्मक परिणाम दिखा है। अरुण जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बस सत्ता में आने की कोशिश है, कोई कामयाबी इस तरह की घोषणाओं से मिलने वाली नहीं है और कोशिश में कामयाब नहीं होंगे तेजस्वी यादव। अरुण जी, देखिए दीपक जी, इन लोगों में तो छटपटी स्पष्ट दिख रहा है, बेचैनी, बौखलाहट। और एक बात स्पष्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए और हमारे आदरणीय नेता जो प्रण लेते हैं और वहीं एनडीए जुमलाबाजी करते हैं। आपको पता होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी देने का प्रण जब लिया था, तो वहीं उनका कॉपी करके भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरी देने की बात कही। झूठ मत बोलिए, ये 2022 के जून के कैबिनेट का फैसला था। सुन लीजिए ये और जातिगत सर्वे दोनों एनडीए कैबिनेट का फैसला था। सुन लीजिए ना भाई, मेरे सुन लीजिए ना, हमारे आपके कैबिनेट का फैसला था से नहीं होगा ना, सरकार तो जनता के बीच में ऐसा हुआ। नीरज जी सुन लीजिए ना, आप अपने बारी का इंतजार करिए, इससे डिबेट को खराब मत करिए, ये तो पब्लिक डोमेन में। वही नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, कहाँ से नौकरी देंगे? बाबूजी के घर से नौकरी लाएंगे, पैसा कहाँ से देंगे? आपने देखा, महागठबंधन की सरकार बनी, 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को मिला, 3 लाख नौकरियां जो है कि आप प्रक्रियाधीन करके आए। वही आप का भी तो था, आप जवाब दीजिएगा अपने समय में। 2000 क्या उसके पहले नौकरियां बिहार में नहीं हो रही थी? 2005 से कितनी नौकरियां बिहार में दी गई हैं? डाटा है आपके पास? नहीं होगा, लाखों नौकरियां दी गई हैं। सुनिए ना, पुलिस विभाग में, जीविका दीदी में, सुन लीजिए ना, स्कूलों में लाखों तरह की वैकेंसी निकली, लाखों नौकरियां दी गई। अरे आप लोग डफली बजाने वाले लोग हैं, डफली बजाइए, डफली बजाइए, कहिए जाके सिंगापुर जाके डफली बजाएं, गोवा जाके डफली बजाएं। नहीं तो उनकी डफली के राग से तो आप गड़बड़ा जा रहे हैं ना, वो तो बजा रहे हैं। सुन लीजिए ना, उनकी डफली के थाल पे कोई नहीं थिरकता।
नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के चाल चरित्र चेहरा से बिहार की जनता, देश की जनता अवगत हो चुकी अरे है। अभी उपचुनाव में बता दिया बिहार की जनता ने आपको। आप लोग जमीनी उपचुनाव काम नहीं में करते 4 हैं। सीटों पर जो आप चुनाव हुए, में क्या आपका गढ़ था, 30 साल 35 साल पुराना, बिहार में हमने आपका छीन सपना लिया पूरा उसको, हुआ है। छीन लिया। नीरज जनता ने जी, अपना आप मन मिजाज बता दिया लीजिए ना। कि क्या है अब जनता का दीपक मन जी, आप मिजाज, ये डिबेट जनता खराब ने करने बता के दिया। चक्कर नीरज में जी, नहीं आपको ये पड़े। उपचुनाव की ये 4 हमारी सीटें याद है, बातों- झारखंड की 81 सीटें ये- याद नहीं है, वहां क्या नहीं, हाल शुरू इनको हुआ? नहीं, झारखंड एक हारे, लेकिन हरियाणा नहीं, देखिए ना, ये- महाराष्ट्र देखिए, उससे झारखंड नहीं, हारे, नहीं, हम वहां लोग तो क्या कर आपने रहे हैं? गोगो ये- दीदी सम्मान योजना इनकी- लाया था ना, इनकी- इसी तरह की इनकी योजना तरह हम जिसको EVM तेजस्वी पे ने और घोषणा संविधान किया था। संस्था पे दोष नहीं दे रहे। दीपक हम जहाँ जी, हारे हैं वहाँ दीपक स्वीकार जी, करते हैं, कुछ हमसे चूक इन्होंने हुई होगी, बिहार को हम उसको सुधार देश करेंगे। को जी, अरुण जी। बर्बाद करने का काम किया है। और बिहार का नीति आयोग का रिपोर्ट, इसी का तो आयोग है। कैग का रिपोर्ट प्रस्तुत पिछले दिनों विधानमंडल के सत्र में हुआ। क्या हाल है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का? नीति आयोग राष्ट्रीय जनता दल का आयोग नहीं है, ये तो भारतीय जनता साहब, वो पार्टी रिपोर्ट और कहाँ का ओरिजिनेट देखिए किया हुआ है, लोगों का पढ़ लीजिए आप पहले। देखिए ना, नीति अरे आयोग देख लीजिए की ना। रिपोर्ट वो अरे नहीं सुनिए है। ना, इसीलिए कहा ना कि आप लोग लीजिए सिर्फ ना, और काहे के लिए सिर्फ भ्रम फैलाते रहते हैं। ये विदेशी एनजीओ का रिपोर्ट है जो हंगर इंडेक्स में भारत को नीचे दिखाता है, पाकिस्तान से भी नीचे दिखाता है। ये बात मानने वाली है क्या? नहीं, हम 2500 रुपए पे आ जाते हैं। एनजीओ की बात आप लोग क्यों सर क्या? दल के लोग करते ठीक है हैं? नीरज जी, क्यों करते उसी हैं? आधार पे पूछ लेते हैं ना अरुण जी से। अरुण जी, अगर ऐसी स्थिति है तो क्या 2500 रुपए पर्याप्त है? 2500 रुपए में महिलाएं सक्षम हो जाएंगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए? जब घोषणा ही करनी है तो 5, 7, 10 हजार कीजिए। देखिए, हम लोग वही तो जुमलाबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं ना। तेजस्वी यादव जी जो प्रण लेते हैं वो पूरा करते हैं, जो वचन लेते हैं जमीन पर उतारने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, जमीन के बदले नौकरी का वादा करते हैं और नौकरी भी नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आप। चलिए ठीक है अरुण जी, हम फिर आएंगे आपके पास। नीरज जी आपके पास भी आएंगे। में भरोसा नहीं रखते हैं। पूछिए ना इनसे, किसानों की आय दो। ठीक है अरुण जी, हम आएंगे। किसानों की आय क्या हुई है उस पर भी हम विशेष रूप से बात करेंगे। हमने तैयारी कर ली है, पैक्स काम करने लगा, हम उस पर आएंगे। राजेश जी से, ठीक है नीरज जी 1 सेकंड, अरुण जी 1 सेकंड, हम राजेश जी से ये जानना चाह रहे हैं। राजेश जी, आत्मनिर्भर बनाना अच्छा होगा या अकाउंट में 2500 रुपए दे देना अच्छा होगा? मैं तो समझता हूँ कि आत्मनिर्भर बनाइए जिससे वो जीवन भर कमाए और जीवन भर खुशहाल रहें। 2500 रुपए कुछ और सपोर्टिंग इनकम तो हो एनडीए जाएगी की ना? सरकार कभी भी किसी को बैसाखी के सहारे नहीं रखना चाहती। मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प हम लोगों ने ले लिया है और इसके लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। कई नहीं, महिलाओं की स्थिति 5-5 केजी अनाज क्यों देती है आपकी एनडीए सरकार? अरुण जी, ये स्थिति भी आपकी बात आ गई, उसका जवाब ले लेते हैं। थोड़ा सा सुनना पसंद कीजिए, कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा आपकी बात आ गई, स्पष्ट आ गई, सवाल उनके पास पहुंच गया, जवाब सुन लेते हैं। राजेश जी, थोड़ा सा सुनना तो इनका भी जवाब दीजिए। ये भी सही कहना है यही कि दिक्कत है, आत्मनिर्भर बना रहे हैं यही तो फिर दिक्कत 5 है कि किलो आप मुफ्त सुनते अनाज नहीं 80 हैं, करोड़ लोगों को सुनलेंगे क्यों दे ही रहे हैं? नहीं। अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, बोलिए राजेश जी। पूरा अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। आप तो सुनना पसंद करेंगे अरुण जी, नहीं, सुन लीजिए आपको ना, हमारी सवाल बात तो आ अच्छी गया, नहीं जवाब लगेगी। तो सुनिए। मैं जानता हूँ कि आप तो सुनना सवाल पसंद व्यर्थ हो नहीं जाएगा। करेंगे। आप रुकेंगे ही नहीं। अरुण मैं जी, जान रहा हूँ कि इतना आप रुकेंगे नहीं। महत्वपूर्ण आपका आपके सवाल आका है, देख रहे होंगे ना, आप नाराज अगर हो जवाब नहीं जाएंगे। लेंगे आप तो रुक आपका जाएंगे सवाल तो व्यर्थ हो आका जाएगा। आपसे सवाल कर लेंगे। मैं जान रहा हूँ आप तो आपकी परेशानी यही है अरुण जी, फर्स्ट बिहार की बात करते थे। आपकी परेशानी यही है। आज भी मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की ही बात कर रहा हूँ और बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए हमारे नेता कृत संकल्पित हैं। एनडीए की सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। बिहार लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार लगातार कृत संकल्पित है। कल ये 2500 का मुआवजा देने की स्थिति में नहीं रह जाएगी बिहार। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ की महिलाएं उतनी जरूर सशक्त हो जाएंगी कि इससे बेहतर जीवन की मैं कल्पना करता हूं उनकी। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि महिला इस बात पर भरोसा करेंगी कि उनके लिए रोजगार के साधन जुटाए जाएं और रोजगार के विकल्प तलाशे जाएं। नीरज जी जल्दी से। अभी नीतीश जी ने इसको करके दिखाया ना, पंचायती राज चुनाव में महिलाओं का आरक्षण क्या है। ये
महिला सशक्तिकरण है। ये भी तो मेरा और ठीक है, प्लानिंग था, और अभी राजद नीतीश जी शासन यात्रा का पे जो प्लानिंग निकलने ये वाले भी तो हैं, आरजेडी की प्लानिंग थी, वो कह रहे हैं। बिल्कुल ये लेकिन भी नीति मेरे नहीं है। प्लानिंग महिला था। समाज यात्रा पे ये नीतीश जी मत निकलने भूलिए। वाले हैं, ये तो भी राजद के लोग मेरी घबरा प्लानिंग घबरा महिलाओं के पर बोलने का बयानबाजी अधिकार कर रहे नहीं हैं, है। बयानबाजी कर रहे हैं। प्लानिंग अरे कुछ भी अरुण जी के पास कोई फैक्ट वैक्ट अरुण जी, महिलाओं पर, हाँ, महिलाओं के हालांकि- सम्मान पर बोलने का आपको कोई महिला नैतिक आरक्षण अधिकार बिल नहीं है। फाड़ने वाले आप ही के सांसद थे। अडवाणी जी के हाथ से राजद महिला भाई, आरक्षण लेके आपने ही फाड़ा था। महिलाओं के कितने सम्मान महिला पर का बोलने का सम्मान अधिकार करते हैं नहीं है। सबको पता है। नीतीश जी को बोलने महिला का आरक्षण बिल अधिकार चलिए, नहीं है। जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, वो ये जल्दी जो सब भूल जाती है। पीछे क्या हुआ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है सबकी नजर इस पे टिकी हुई है। अरुण जी, वक्त खत्म हो गया, अब नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। और आगे तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2500 रुपए महिलाओं के खाते में हर महीने देने का ऐलान कर चुके हैं। अब ये 2500 रुपए क्या 25 के चुनाव में 225 सीट लाने के एनडीए की तैयारी पर भारी पड़ जाएगी, या फिर एनडीए आत्मनिर्भर बनाकर महिलाओं को अपने साथ बरकरार रखेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी आपका भी, राजेश भट्ट जी आपका जी, और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ।